बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूदखोरी को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। तो क्या सूदखोरी के खिलाफ पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद है और क्या सूदखोरों को पाकिस्तान में सज़ा हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की लीगल अवेयरनेस सीरीज़ की वीडियो के साथ मैं हूँ राव मोहम्मद ज़करिया और आज की इस वीडियो में हम सूदखोरी के कवानीन पर बात करेंगे। कुरान करीम की बहुत सी आयत में सूदखोरी को सख्ती से मना किया गया है, बल्कि सूदखोरों के खिलाफ ऐलान जंग किया गया है, क्योंकि जिस माशरे में सूद जैसा नासूर फैल जाए वहाँ गरीब आदमी गरीब से गरीबतर और अमीर आदमी अमीर से अमीरतर होता चला जाता है और माशरा तरक्की के बजाय तबाही की तरफ चला जाता है। कर्जों का सूद उतारते उतारते बेचारे गरीबों की नस्लें ही ख़त्म हो जाती हैं और लोग गुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूद किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है। तो दोस्तों, जब आप किसी को कोई रकम कर्ज के तौर पर देते हैं और रकम लेने वाले शख्स को यह रकम एक कंडीशन लगा कर देते हैं कि जब तुम मुझे ये रकम वापस करोगे तो इस रकम के साथ साथ मजीद इजाफी रकम भी दोगे। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मसलन आपके पास एक शख्स आता है और कहता है कि मेरी वालदा सख्त बीमार हैं, मुझे इनका इलाज करवाने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं आपको ये रकम 1 माह बाद वापस कर दूंगा। आप इस शख्स को कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूं, लेकिन 1 माह बाद जब तुम मुझे ये रकम वापस करोगे तो इस रकम के साथ साथ 20,000 रुपये इजाफी भी दोगे। दोस्तों, इस चीज़ का नाम सूद है। सूदखोरी के इसी काम को रोकने के लिए पाकिस्तान के 4 में से 3 सूबों में सूदखोरी के खिलाफ कवानीन बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक सूबा ऐसा है जहां अब तक भी सूदखोरी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हुई है। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं सूदखोरी के खिलाफ जो कानून पंजाब में मौजूद है। इसका नाम है पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लेंडिंग एक्ट 2007। इस एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक बैंक्स या दूसरी फाइनेंस कंपनीज जो कि वफाकी या सूबाई कानून के तहत रजिस्टर्ड है, इनको मनी लेंडिंग करने की इजाज़त है, यानी इनको सूद पर पैसे देने की इजाज़त हासिल है। इनके अलावा किसी आम शख्स को सूद का काम करने की या सूद पर पैसे देने की इजाज़त नहीं है। और सेक्शन 4 के मुताबिक जो कोई भी शख्स सूद का काम करेगा तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। और साथ साथ सूदखोरी का यह जुर्म काबिल दस्तावेज़ी है, यानी इस जुर्म में पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और ये जुर्म नॉन बेलेबल भी है और साथ साथ ये नॉन कंपाउंडेबल भी है। नॉन कंपाउंडेबल से मुराद इसमें सुलह वगैरह नहीं हो सकती। दोस्तों, 2007 में सूदखोरी पर पंजाब में कानून पास होता है और 2014 में पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में भी सूदखोरी पर एक कानून पास हो जाता है। इस कानून का नाम बलोचिस्तान प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लेंडिंग एक्ट 2014 है। इस कानून के तहत बलोचिस्तान में भी प्राइवेट सूदखोरी एक काबिल सजा जुर्म है और जो कोई भी आम शख्स सूद पर पैसे देगा तो ऐसे शख्स को 10 साल तक की सजा या फिर 10 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। और साथ साथ बलोचिस्तान के इस कानून में यह भी कहा गया कि जो कोई भी शख्स सूदखोरी के काम पर किसी को उकसाता है या उसकी मदद करता है या उसके साथ शामिल होता है तो ऐसे शख्स को भी वही सजा दी जाएगी जो कि एक सूदखोर को दी जाती है। दोस्तों, बलोचिस्तान के बाद 2016 में पाकिस्तान के सूबा KPK में भी एक कानून पास होता है। इसका नाम द खैबर पख्तूनख्वा प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट 2016 है। इस एक्ट के सेक्शन 3 में एक कहा गया है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे को सूद पर कर्ज नहीं दे सकता और अगर कोई शख्स सूद पर कर्जे देता है तो इस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और कम से कम 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी और साथ जुर्माना भी किया जाएगा। जुर्माने की रकम 10 लाख तक हो सकती है। और मजीद इस एक्ट के सेक्शन 5 में कहा गया है कि अगर कोई शख्स कर्जदार पर दबाव डालता है, इसे डराता धमकाता है कि वो सूद के साथ पैसे वापस करे, तो ऐसे शख्स को भी 5 साल तक की सज़ा और साथ में 5 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद ऐसे सूबे की जहां पर प्राइवेट सूदखोरी पर अभी तक भी कोई कानून साजी नहीं हुई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सूबा सिंध की,
जहां पर अभी तक सूदखोरों को सजा देने के लिए कोई खास कानून मौजूद न है। फरवरी 2019 में एसएसपी मसूद बंगश ने सिंध के मशहूर शहर लाड़काना में सूदखोरी के खिलाफ एक कैंपेन का आगाज किया था, लेकिन कोई खास कानून ना होने की वजह से यह कैंपेन इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। लेकिन एसएसपी मसूद बंगश ने हुकूमत सिंध को सूदखोरी पर कानून साजी करने की तजवीज़ दी। तो जब भी सिंध में प्राइवेट मनी लैंडिंग पर सूदखोरी पर कानून पास होगा तो हम अपने नाजरीन को ज़रूर इससे आगाह करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया।